खबर मऊ जनपद से है, जहां सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के चुनाव के लिए हो रहे नामांकन की आज आखिरी तारीख थी, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए वीरेंद्र बहादुर पाल ने अपना पर्चा दाखिल किया और साथ ही ऋषिकेश सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिला किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह युवाओं के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि युवाओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो और उनकी आवाज को उठाया जाए। मऊ जनपद से अजय कुमार की रिपोर्ट। चलो भैया है यहाँ से। क्या अहम मुद्दे होंगे इस बार? हमारी ये संस्था है, इसमें कोई बहुत अहम मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम एक अधिवक्ता के रूप में और उसके संगठन के रूप में बार और बेंच के साथ कितना अच्छा तालमेल बना सकते हैं, हम अपने अधिवक्ताओं का किस तरह से हित कर सकते हैं और ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे कि वादकारियों का भी हित हो। अधिवक्ता हित की बात करें तो आपके साथ काफी युवा चेहरे दिख रहे हैं। ऐसे में युवाओं को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके लिए क्या खास होगा कि युवाओं के विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि कुछ योजनाएं बनाकर उनके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के लिए कुछ काम करें। कुछ काम हुए हैं, कुछ जो बाकी रह गए हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। नए युवाओं के पास केस नहीं होते हैं और एक अच्छा समय कोर्ट में यह मांग हमेशा बार काउंसिल हमारी मात्र संस्था से रही है कि हम उनके लिए जब तक उनके पास पर्याप्त केस न हो 2 साल 3 साल तक कुछ पेंशन की व्यवस्था करें या फिर कुछ आर्थिक इंतजाम करें जिससे वे पढ़ाई लिखाई कर सकें और अपने अधिवक्ता पेशे को आगे बढ़ा सकें। इसके पहले काफी विवादित रहे लोग पदाधिकारी, क्या इस बार भी वही चीज होगा? नहीं, विवादित चीजें जो आप लोग जानते हैं उस तरह का कोई विवाद नहीं था। विवाद यह था कि एक पदाधिकारी के रूप में अधिवक्ताओं का हित कैसे किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो व्यक्तिगत हित की बात करते थे, इसी तरह का विवाद था। तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव हमेशा हम लोग 20 साल से पूर्व में भी पदाधिकारी रहे तो हम लोगों ने अधिवक्ताओं के लिए काम किया और किसी तरह के विवाद से हम लोग हमेशा बचे हैं और आगे भी आप लोगों को कोई विवाद नहीं दिखाई दिया अगर हम लोग महामंत्री चुने जाते हैं। मैंने अध्यक्ष पद के लिए वीरेंद्र बहादुर पाल, मैंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे हमारे पहले से ही हैं, अधिवक्ता हित में कार्य करना, कोई राजनीति नहीं करना, अपनों के बीच में आपसी भाईचारा बना करके बार के उत्थान के लिए कार्य करना। इसके बार के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई कमेंट नहीं। एम्बुलेंस की आपकी बहुत दिनों से मांग है। निश्चित तौर पे 15 दिन के अंदर अगर मैं चुनाव विजयी होता हूं तो 15 दिन के अंदर सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के लिए एम्बुलेंस अपने निजी संसाधन से बार को समर्पित करूंगा। वाईफाई के लिए आपसे मैं पहले ही बता चुका हूं, वाईफाई के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि राजनीति ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला पड़ रहा है और चूंकि बार में सिविल जिला जज के यहाँ जो वाईफाई की व्यवस्था दी गई है वो दूसरे से कनेक्ट ना हो, इस वजह से दूसरे लोग BSNL से बात चल रही थी, उस बीच में मेरी रिजीम खत्म हो गई, टाइम खत्म नहीं, अभाव में प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो वाईफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। पार्किंग की भी व्यवस्था लग रही है, बहुत सारी गाड़ियां हो जाती हैं। देखिए, पार्किंग की व्यवस्था जिला जज के माध्यम से होनी है और अगर जिला जज अलाउ करते हैं या शासन से मांग करते हैं तो शासन उनकी व्यवस्था करेगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। नए जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए क्या करेंगे? युवा अधिवक्ताओं के लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो भी नए अधिवक्ता युवा अधिवक्ता आएंगे उनके लिए बार बैंड और उनको सीखने और स्टाइपेंड की व्यवस्था के लिए मांग की प्रयास किया जाए। इस साल विधानसभा चुनाव भी है तो ये कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पिताजी भी समाजवादी पार्टी से हैं। जी हाँ, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। और फर्क पड़ेगा इसका? ये सब या चूंकि बार का चुनाव है इसलिए यहाँ कोई पार्टी और दल की बात नहीं है और आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, बार के हित में काम करें। वकीलों पे हमला होता है उसको लेके क्या बोलेंगे आप? वो हमारी यूनिटी एक साथ काम करेगी और जितने भी इस तरह के कृत्य हुए हैं उसके लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।